और कूलाम्स लॉ में हम लोग अब बात करेंगे कि द फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेज, कि अगर बहुत सारे चार्ज हैं तो उनके बीच आपस में फोर्स कैसा लगता है। ठीक है, हमको ये तो पता है कि अगर कोई भी दो चार्ज है, जैसे एक ये चार्ज है और एक ये चार्ज है, एक ये चार्ज Q1 है और एक ये चार्ज Q2 है, और इसके बीच की डिस्टेंस ये R है, तो इसके बीच फोर्स क्या लगता है? ये लगता है बच्चों F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R²। ये फोर्स लगता है इन दो चार्ज। अब ये कैसे लगता था? ये वेक्टर है फोर्स। अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो ये क्या होता था? ये रिपल्सिव फोर्स होता था, ऐसे लगता था बाहर की तरफ। ठीक है, और इसके फोर्स को बोलते थे F12 वेक्टर, याद करो। इसको बोलते थे F21 वेक्टर। और हमने बता दिया था कि जो F12 वेक्टर है ये -F21 के बराबर होता है। ये सब हम लोग पीछे समझ चुके हैं। ठीक है, तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है और इतना ही ये इस पर लगा था, इतना ही ये इस पर लगा था। यहाँ तक बात हो गई। अब बच्चों हम बात करते हैं कि जैसे बहुत सारे चार्ज हैं, मान लीजिए N चार्ज हैं, ठीक है, और एक Q1 चार्ज पे सब फोर्स लगा रहे हैं, तो इस पे हम नेट फोर्स निकालने जा रहे हैं। तो अगर हम सपोज कर लें कि ये Q2 चार्ज है, कहीं पर ये Q3 चार्ज है, कहीं ये Qn चार्ज है, बहुत सारे चार्ज हैं, ये Q4 चार्ज है, मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं आप। ठीक है, तो इन सब चार्जेज की वजह से इस पे लगने वाला फोर्स निकालना है। तो हमारी जो थ्योरी है वो ये कहती है, और प्रैक्टिकली भी इसको देखा गया है, किसी भी चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स उस पे सभी चार्जेस से लगने वाले फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होता है। तो द नेट फोर्स एट एनी चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ड्यू टू अदर चार्जेज। ठीक है, तो किसी भी चार्ज पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वो सभी चार्जेस से, अदर सभी चार्जेस से लगने वाले फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होता है। ये हमारी थ्योरी भी कहती है और इसको प्रैक्टिकली भी देखा गया। और इसी को बच्चों बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी यही बताता है, किसी भी, मतलब इसी पे नहीं, अगर हम इस पे बात कर सकते हैं, इस पे बात कर, किसी पे भी निकाल सकते हो। तो किसी भी चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स उस पे सभी चार्जेस से लगने वाले इंडिविजुअल फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर होता है। ठीक है, और किसी भी दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स किसी तीसरे चार्ज की प्रेजेंस से डिपेंड नहीं करता। मतलब इसके बीच जो फोर्स लगेगा तो ये चार्ज रखो या ना रखो उतना ही लगना है इनमें। इनके बीच लगने वाला जो फोर्स है वो इसके रखने से या इसके रखने से या इसके रखने से फर्क उन पे नहीं पड़ता। मतलब इसका अपना अलग फोर्स है, इसका अपना अलग फोर्स है, इससे इसका अपना अलग फोर्स है, और वो फोर्स जो है वो किसी दूसरे चार्ज की प्रेजेंस से निर्भर नहीं करता, डिपेंड नहीं करता। ध्यान रखने बात। अच्छा, अब हम ये फोर्स निकालेंगे कैसे? तो भाई हम मान लेते हैं ये पहला चार्ज है, दूसरा चार्ज है, और पहले चार्ज से दूसरे चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है ये, ठीक है, ये हम मान लेते हैं क्या है? R12। ये क्या है? R12, मतलब 1 का पोजीशन वेक्टर फ्रॉम 2। ऐसे ही 3 से इसका पोजीशन वेक्टर क्या है बच्चों? ये है R13। ये पोजीशन वेक्टर है R13। अच्छा, फिर N से इसका ये पोजीशन वेक्टर कैसा है? ये है R1N। ठीक, फोर्स इसका पोजीशन वेक्टर कैसा है बच्चों? R14। ये सबके पोजीशन वेक्टर हो गए ऐसे। ठीक है, हमको Q1 पे लगने वाला नेट फोर्स चाहिए। तो हमको ये पता है कि Q1 और Q2 के बीच वेक्टर फॉर्म में फोर्स कैसा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? फोर्स एक्टिंग, ये तो फार्मूला है जो पहले हमको बताया गया था, कूलाम्स लॉ से जो हमने सीख रखा है। यहाँ पे लिखेंगे अब फोर्स एक्टिंग एट Q1 ड्यू टू Q2। Q2 चार्ज से कितना फोर्स लगेगा भाई? ये लगेगा F12 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान
डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितनी है r12, तो वेक्टर का इसका मैग्नीट्यूड करेंगे ना, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और इनटू r12 का यूनिट वेक्टर, इनटू r12 का यूनिट वेक्टर, ये F12 मतलब फोर्स एट 1 ड्यू टू 2। अच्छा, अब ऐसे ही हम बात करेंगे कि 3 वाला चार्ज 1 पर कितना फोर्स लगाएगा। तो भाई 3 वाला चार्ज अब यहाँ पे लिखेंगे फोर्स एक्टिंग एट Q1 ड्यू टू Q3, तो ये कितना लगेगा भाई, ये लगेगा F13 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 अपान R13 का स्क्वायर, R13 के मॉड का स्क्वायर मतलब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है ना, और R13 का यूनिट वेक्टर। ठीक है, क्यों ये यूनिट वेक्टर आ रहा, क्योंकि देखो ना F12 किधर लगेगा, सोचो प्लस ये भी है और प्लस ये भी है, तो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इसका फोर्स किधर बनेगा, इधर ही तो बनेगा F12। देखो F12 की डायरेक्शन वही है जो R12 की है, ऐसे ही F13 जो लगेगा वो इधर लगेगा, तो F13 की डायरेक्शन वही है जो R13 की, देखो R13 भी इधर, F13 भी इधर है ना। ऐसे ही F1n भी किधर लगेगा, वो भी ऐसे ही लगेगा, F1n लगेगा। F14 ये भी किधर लगेगा, ये भी इधर लगेगा, ठीक है, F14 ये इधर लगेगा। तो मतलब F12 किधर है, R12 की डायरेक्शन में, F13 किधर है, R13 की डायरेक्शन में, F1n किधर है, R1n की डायरेक्शन में, F14 किधर है, R14 की डायरेक्शन में। इसलिए इनके यूनिट वेक्टर आएंगे जो कि बताते हैं डायरेक्शन क्या है। अभी अगर ये निगेटिव चार्ज होता तो ये अपोजिट में फोर्स लगता, अपोजिट में अगर फोर्स इस साइड हो जाता तो क्या करते हैं, इसको माइनस में लिखते फिर इसके यूनिट वेक्टर को, क्योंकि डायरेक्शन पलट जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अब यहाँ पे लिखेंगे फोर्स एक्टिंग एट Q1 ड्यू टू Q4। ठीक है, तो ये कितना आएगा भाई, ये आएगा F14 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q4 अपान R14 का स्क्वायर, R14 का यूनिट वेक्टर। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि फोर्स एक्टिंग एट Q1 ड्यू टू Qn, मतलब ये nth चार्ज की वजह से फोर्स जो लगेगा, ये क्या लगेगा भाई, F1n इसको लिखेंगे तो क्या लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Qn, देखो पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज जो है वही मल्टीप्लाई में आएगा ऊपर, Q1 Qn अपान डिस्टेंस का स्क्वायर R1n के वेक्टर का के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर R1n का यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब देखिए 1 चार्ज पे Q1 चार्ज पे नेट फोर्स कितना लगेगा, इस पे हमको बात करनी है। तो हमने क्या बताया कि द नेट फोर्स एक्टिंग एट एनी चार्ज इज इक्वल टू the vector sum of all forces at that charge due to other charges। ठीक है, किसी भी चार्ज पे लगने वाला जो नेट फोर्स होता है वो सभी चार्जेस से लगने वाले फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर होता है। मतलब इसका फोर्स प्लस इसका फोर्स प्लस इसका जितने भी होंगे
सबको जोड़ दो वेक्टर सम में। हमने यहाँ n चार्ज मान रखे हैं, मतलब 4 के बाद बहुत सारे चारों तरफ चार्ज हैं, ऐसा सपोज करो कि यहाँ 5 6 7 बहुत सारे चार्ज, ठीक है, सबको जोड़ना है। तो इसका मतलब ये क्या आएगा, ये बनेगा यहाँ से कि एफ नेट जो आएगा ये बराबर आएगा F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस F14 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस F1n वेक्टर, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। यानी कि अगर हम यहाँ बात करें, सारी वैल्यू पुट कर दें, तो एफ नेट हमारे पास आ सकता है F12, तो ये पूरी वैल्यू रखेंगे। तो देखो ध्यान से, तो 1/4πε0 और Q1 कॉमन है, वो बाहर ले लेंगे, जो बचेगा वो अंदर रख दो। तो ये लिखेंगे Q1/4πε0 बाहर, यहाँ पर क्या बचेगा Q2/R12 का स्क्वायर, R12 यूनिट वेक्टर प्लस Q3/R13 का स्क्वायर, ठीक है, R1 प्लस Q4/R14 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, R14 प्लस डॉट 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 प्लस Qn/R1n के वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू R1n, ठीक है। ये नेट फोर्स आ जाएगा जो इस चार्ज पे लगेगा, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पे जो R12 है क्या है, इस लेंथ, इसकी लेंथ है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी लेंथ है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि जो R12 है वो 1 से 2 के बीच की डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड है, ये R13 जो लिखा हुआ मैग्नीट्यूड में क्या है, 3 से 1 वाले चार्ज के बीच की डिस्टेंस की वैल्यू है, ठीक है। तो ये हमारा, तो ये नेट फोर्स आ गया 1 चार्ज पे, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की, किसी चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स उसके आसपास जितने भी चार्ज हैं सबसे लगने वाले फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होता है। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।